ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, अज दी गुफ्तगू अंदर कल अर्ज़ कर दिता गया है कि साडे एतकादी मसाइल वो इंशाअल्लाह ताला अज की गुफ्तगू तो आप अहबाब के गोशीवार करना चाह रहे हैं। याद रखो, एतकाद या अकीदा एक ऐसा मसला है या इस्लाम अंदर एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर अमाल जिहड़े ने वो कारे कबूल नहीं। नमाज पढ़ना एक अमल है, रोज़ा रखना एक अमल है, हज एक अमल है। ये सारे अमाल ने झूठ ना बोलना, सच बोलना, दयानतदारी करना, ख़यानत ना करना, वालिदैन दा अदब व एहतराम करना, छोटियां ते शफकत करना, वड्डियां दा एहतराम करना, ज़कात अदा करना, ये सारे अमाल ने। लेकिन अमाल जिहड़े ने उन्हां दी हैसीयत जिहड़ी है वो सैकेंडरी है। प्राइमरी हैसीयत एतकाद दी है और अकीदे दी है। जिस बंदे का अकीदा ठीक नहीं, उहदा अमल जिहड़ा वे उहदे ते डिपेंड करेगा। अगर अकीदा खराब है तो अमल उहदा ठीक हो सकता नहीं। चूँकि ज़रा मुश्किल लफ्ज़ ने, मैं तुहानूं सादे लफ्ज़ां समझाना चाह रहा कि जदों इमारत दीयां नीहां ठीक ना होणगियां ना, जदों असी कोई बिल्डिंग बनावांगे, इमारत बनावांगे तो नीहां टेढ़ियां हो जाएंगियां तो उत्ते बिल्डिंग सीधी बन सकती नहीं। नीहां कमज़ोर होणगियां, उत्ते ताकत वाली बिल्डिंग बन सकती नहीं। अगर नज़रियात कमज़ोर होणगे, अकीदे विच प्रॉब्लम मसला बनेगा, कभी भी नहीं हो सकता कि बंदे दे अमल जिहड़े ने उस तरह के हो सकन। जिस दरख्त दीयां जड़ां ही कमज़ोर होण, वो दरख्त तना आवर या हवा या आंधी दे जिहड़े फेड़े ने उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा मजबूत वही दरख्त होएगा जिहदियां थल्ले जड़ां बड़ियां मजबूत होणगियां। इस तरह अमाल अगरचे बड़े ज़रूरी ने, लेकिन उन्हां तो पहला एतकाद और अकीदा बड़ा ज़रूरी है। अकायद अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अपना अकीदा रखना, तौहीद दे बारी ताला इंतहाई मजबूत अकीदा बंदे का अल्लाह की बारगाह दे अल्लाह की बारे अंदर होना चाहिए। अगर खुदा की ज़ात बारे अकीदे च कमज़ोरी आ गई, अमाल का फ़ायदा नहीं। इस तरह अकीदा तौहीद तो बाद अकीदा रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक नज़रियात ने बंदे दे वो बिल्कुल ठीक साफ सुथरे होने चाहिए ने। अगर बंदे का नज़रिया हजूर के मुतल्लिक ठीक नहीं है, जिन्नियां मर्जी इबादत कर ले, रोज़े रख ले, ज़कातां दे ले, हज कर ले, लेकिन नज़रिया अगर हजूर के मुतल्लिक ठीक नहीं तो फिर वह कोई इबादत कारे कबूल नहीं। ये मैं इस वास्ते गल्लां कर रहा कि साडे इस्लाम अंदर इन्हां चीज़ों को बड़ा लाइट लिया जाता है। दोस्त अहबाब भी बड़ा इनू आम समझते हैं। इन्नी गल जरूर है, अज किसी के बाप बारे कोई गल करे, किसी के बेटे बारे गल करे, सारी जिंदगी का वो साडा दुश्मन बन जाता है। असीं आने तेनों ये जरूरत किवें होई, तू मेरे वालद बारे ये गल करना है। कता तलकी हो जाती है, रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, बंदा एक दूसरे तो दूर हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साड़ी बदनसीबी समझ लो या बदकिस्मती है कि वो अंग्रेज़ ने जड़ा जाल बिछाया सी ना कि इन्हां लोकां नूं खरीदो, इन्हां बेरूपीए बना के, दाड़ियां रखा के, उलमा बना के ते नबी पाक की तौहीन या हजूर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत का जज्बा इन्हां दे दिलों चों खिंच लो, ताकि जड़ा नबी के मर मिटन का इन्हां दा जज्बा है ना, वो फाका कश मौत से डरता नहीं कभी, इनके दिलों से रूह मुहम्मदी निकाल दो। जिहड़ी अंग्रेज़ ने प्लैनिंग की, उन्होंने यही की है कि इन्हों खरीदो, इन्हां विच कोई बंदे ऐसे वाड़ छड़ो जिहड़ा इन्हां दा नज़रिया नबी के मुतल्लिक हेर फेर कर देन। तो जो मुहब्बत रसूल नहीं रहेगी, इन्हां कोल असल सरमाया ही ये वे, जाना देन का जरिया ही नबी पाक की ज़ात है। हजूर ते मर मिटना मुसलमान जानते हैं। जज्बा जहाद जिहड़ा हजूर नाल मुहब्बत की वजह तो इन्हां दा दुबाला हुंदा है।
लिहाजा उस ज़ात ते क्रिटिसाइज करके ना तो उन्होंने डाउटेड बना दो। और किसी हद तक वो अंग्रेज़ कामयाब हो गया। साढ़े उलामा, मैं चलो उलामा तो नहीं आना उन्होंने, वो तो जाहल तरीन लोग ने, लेकिन ज़ाहरी लिबादा उन्होंने आलिमा वाला अपनाया, दाड़ियाँ रखियाँ, इमामे पाए ने और मस्जिदों के अंदर मिंबरों उत्ते भी बैठे ने। लेकिन जो गल करनगे तो आखनगे नबी को तो दीवार के पीछे का पता नहीं, आखनगे हजूर को तो दीवार के पीछे का पता नहीं, या आखनगे जिसका नाम मोहम्मद वली है वो तो किसी चीज़ का मालिक मुख्तार नहीं, या आखनगे नमाज में गद्दे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन नबी का आए तो नमाज ही नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह। या आखनगे नबी पाक के जो वालिदैन थे वो तो गैर मुस्लिम फौत हो गए, वो तो काफिर थे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। साढ़े लोग आते हैं ये मौलवियां टुकर का बहाना बनाया है। इस गल से मैनू बड़ी हैरत भी होती है कि जदों अपनी ज़ात के मुतलक मसला आए तो फिर कभी असां इस तरह की गल नहीं करनी। हजूर बारे नरम लहजा किसी सूरत भी खुदा नूं भी कारे कबूल नहीं। नबी पाक नाल इश्क हद दर्जे का होना चाहिए, हजूर नाल प्यार पीक लैवल तक होना चाहिए। नबी पाक बारे इन्ना बंदे नूं सेंसिटिव होना चाहिए कि हजूर दे बारे कोई भी बेअदबी वाली गल सुनदे ही बंदे दे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ने। ईमान जिहड़ा उहदे अंदर है वो जोश ते वलवले वाला ऐसा होना चाहिए कि कतल नबी बारे कोई ऐसी गल मोमन बंदे वास्ते सुनन नूं तैयार होना चाहिए नहीं। ये मुहब्बत दिल विच होएगी, नमाज़ां भी कबूल, मुहब्बत दिल विच होएगी, इबादतां रियाजतां सब कुछ कबूल। छोटी जी गल करना चाहना, नबी पाक का चाचा लगता सी अबू लाहब, सारी जिंदगी उन्हें नहीं रब नूं मन्निया। सारे गुनाहां विचों सब तो वड्डा गुनाह शिरक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, फरमाया बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। बल्कि हदीस पाक का मफहूम है कि अगर इंसान जमीन ते आसमान के दरम्यान जिन्ना खला है ना, इन्ना गुनाहां नाल भर के अल्लाह की बारगाह च टुर जाए तो विच शिरक ना होए, विच शिरक ना होए तो गुनाह वो जमीन ते आसमान के दरम्यान खला भरकत ते गुनाहां नाल विच शिरक ना होए। अल्लाह को माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला सारे ही माफ़ फरमा देगा। सारी जिंदगी अबू लाहब ने शिरक किया, बरमला अल्लाह के नाल किसी होर नूं ओहदा पार्टनर शरीक समझे, अल्लाह ताला इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। सारी जिंदगी वो शिरक नूं रब ने नज़रअंदाज किया, यानी कोई ओदी इहानत अंदर, ओदी वईद अंदर कोई ऐसे कलिमात नहीं बोले। जदों उन्हें नबी पाक वाले इशारा करके हजूर अलैहिस्सलाम बारे एक गल की ना कि मुहम्मद तेरे अस्तगफिरुल्लाह, अहियो कोई भी बंदा वो लफज नहीं बोल सकता जेडे उस लाइन लानती ने नबी पाक बारे बोले ने। तो जदों उन्हें बोले तो फौरन अल्लाह ताला कुरान पाक से सूरत पूरी नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह फरमाया तू सारी जिंदगी मैनू नहीं मन्निया, 100 बारी ना मन कोई गल नहीं, 1000 बारी ना मन कोई गल नहीं, तू जेड़े हाथ मेरे नबी वाल उठाए ने ना, तेरे दोवें ही हाथ टुट जान, शल हो जान तेरे वो हाथ जेड़े तू मेरे पैगंबर वाल उठाए। तेरी वो जुरत के तू हजूर वाल इशारा करके गल की है। खबरदार खबरदार। और उम्मत को भी यह दर्स दिता कि सारिया गल्लां ते कंप्रोमाइज़ हो सकता, इज्जत रसूल ते कंप्रोमाइज़ हो सकता, नबी पाक की ज़ात नहीं हो सकता। भावें बंदा एडियां छड़ के एडियां एडियां दाड़ियां रखे हाँ, मुसल्लियां उत्ते मिंबरां ते सारी सारी रात भी इबादत करे, लेकिन नज़रिया ये रखे कि नबी को ये नहीं था पता और नबी को वो नहीं था पता, और नबी ऐसे जिन्हों आप ही अलिफ बे का नहीं पता होंदा वो नबी बारे गल शुरू कर छड़दा। इस वास्ते असीं आने इस तरह के गुस्ताख बंदियां तो ताल्लुक दूर रखना चाहिए है, नाता ख़त्म करना चाहिए है, कोई कनैक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ जिहड़ा नबी का मुहब्बत करन वाला है वो साडे सिरां दा ताज है, जिहड़ा हजूर नाल दावत रखन वाला उहदे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं। अज का मौजू ये मौजू है कि नबी पाक नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियारात किन्ने अता फरमाए सन। कुल कायनात खुदा ने बनाई है, लेकिन उसका कब्ज़ा ते इख्तियार अपने मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। आयतां लोग बड़ियां पढ़नगे, पढ़ते भी ने। मैं तो इत्थों तक घरां विच सिंदरियां लगियां वेखियां ने जी, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है।
सोचने वाली गल ये गल किनू अल्लाह ने आखी ते किदे वास्ते फरमाई। लफज ने प्रॉपर कुरान पाक च कुल आप फरमा दीजिए कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, अल्लाह मेरे और आपके दरमियान काफ़ी है। हजूर नू खुदा ने आख्या कि इन्हां काफरां नू आखो तुहाडे मेरे दरमियान मैनू अल्लाह काफ़ी। इन्हां आख्या बाद विच प्रॉपर वो एक टाइटल बना के आख दिता जी अब हमारे लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है, जो करना है बस अल्लाह नहीं करना है। समझ नहीं, अद्धी आयत पढ़ के वो अद्धी ते हथ रखने वाले काम में अपने मतलब की पढ़ ले। असल मामला है कि सहाबा को पूछा जाए कि सहाबा का भी यही नारा सी कि मुझे बस अल्लाह ही काफ़ी है। अजान पढ़ते हो क्या सिर्फ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़िया जाता है? तकबीर पढ़ते हो क्या सिर्फ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़िया जाता है? यारो ना नमाज विच रसूल खुदा तो अलग, अजान विच भी नहीं अलग, तकबीर विच भी नहीं अलग। दुनिया के किसी मामले च वेखो तो सही कि रब ने अपने रसूल नूं वखरिया कीता होवे, खुद तो अलग कीता होवे। कब्र विच भी हजूर बारे सवाल है, हशर विच भी हजूर बारे सवाल है। उन्नी देर ते बेड़ा पार ही नहीं होना जिन्नी देर नबी पाक बारे क्वैश्चनिंग नहीं होनी, बल्कि ईमान ते है ना, ईमान दी जान मुस्तफ़ा ने, जाने ईमान मुस्तफ़ा ने, और अल्लाह की सर तब कदम शान है ये, जिनसा नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इनको, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, कि ईमान दी ते जान हजूर ने। जदों हजूर नहीं तो फिर कायनात तो और भी कोई शय नहीं है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िर सामाईन, साडा यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नूं कायनात दियां सारियां शैवां जिहड़ियां बनाईयां गईयां ने, अगर नबी पाक चाहन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियारात उन्होंने अता फरमाए ने। वो किसी के बारे फैसला भी कर सकते हैं, किसी के जन्नत दोज़खी होने की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। कानूनी कुदरत जिहड़ी शरी असूलो जवाबत ने उन्हां तरमीम भी हजूर कर सकते हैं। इन्ने इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नूं अता फरमाए। जिहड़ी मैं आया करीमा पढ़ी उसका शान नज़ूल सुन लो कि पहाड़ी तो पहला पानी लगता होंदा सी, लोग अपने खेत इस तरह सैराब करते सन कि पहाड़ी पानी जमीन वाल आउंदा है ते जिहड़े रस्ते च खेत हुंदे सन उन्होंने सैराब किया जाता है। मदीना पाक विच एक अंसारी सहाबी सन ते एक हज़रत ज़ुबैर नबी पाक के फुफीज़ाद सन, उन्हों का आपस च क्लैश बन गया। एक कहते ने जी जो पानी आ रहा वो पहला मेरा हक बनता है, तो दूजा आखे वो मेरा बनता है। नबी पाक को फैसला आ गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने आख्या इंज करो, जो पानी आ रहा ना पहला ज़ुबैर ला ले करे, जदों ज़ुबैर पानी ला लवे तो फिर जो पानी दूसरा ना उदों बाद दूसरे अंसारी जोड़े सहाबी ने यह ला लेन कर। वो जो अंसारी ही ना उन्हें आख्या चूँकि ज़ुबैर इन्हां दा रिश्तेदार लगता है तो लिहाजा नबी ने फैसला अपने रिश्तेदार नूं वेख के ते उन्हां दे हक च कीता है, यानी फेवर की। अल्लाह ने फौरन कुरान नाज़िल फरमाया उन्नी देर कोई बंदा मोमन ही नहीं हो सकता जिन्नी देर फैसलियां च मेरे नबी नूं बाइख्तियार ना मने। यानी इन्नी को गल भी रब नूं गवारा हुई कि कोई इंज ही आख छड़े कि फेवर ही ने इन्हां दी कीती है। हजूर बारे कुरान नाज़िल हो गया। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िर सामाईन, शरी ऐसे असूल ने, मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहना, कायनात विच मौत उत्ते किसी का कोई इख्तियार नहीं है। जदों ये आ गई है ये वापस गई, जदों मलकुल मौत आया तो जदों रूह लैन वास्ते आया वो कभी वापस गया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वारी जदों आई ना, ये हुण हदीसे पाक बुखारी है, लोग बड़ी बुखारी करते हैं, पता नहीं यह हदीसां विचों छड़ जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ते इन्हां दा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जदों मौत आई तो उदों यह नहीं मामला होया। बल्कि एक रवायत इस तरह की भी है कि हज़रत मूसा की रूह कब्ज़ करने वास्ते मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आए ने, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारिया तो अख का डेला बाहर निकल गया, तो वापस गए ने मलकुल मौत। उन्हें जाके अल्लाह ने आख्या या अल्लाह मैं तो उस बंदे वाल शायद टुर गया जिदा तो जान देने का इरादा ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने दोबारा वो अख का डेला अता फरमाया ऐ नबी दोबारा जाओ, हुण इस तरीके न जाना कि जाके पूछना है कि मैं अल्लाह की तरफों आया,
अगर तुहाडी ख्वाहिश है तो ठीक है, नहीं तो यह बैल ये उत्ते हथ रखो, हथ रख के जिन्ने तुहाडे थल्ले वाल हथ दे होणगे उन्ने जिंदगी के साल वध जाणगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या फिर, उन्हें आख्या फिर तो मैं आना दोबारा, मौत तो बिल आखिर होनी ही होनी। उन्हें आख्या चल फिर जो आने तो हुणे ही लै जा, हुणे ही रूह लै जा। और इस तरह जो हजूर की वारी आई है तो मलकुल मौत आए ने, बल्कि इत्थों तक भी रवायत है आके दरवाज़ा खटखटाया, अगों आप दी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप आखन लगियां कौन है, तो मलकुल मौत बयान बदल गया। उन्हें आख्या मैं कि राबी हाँ तो नबी का पता लैन वास्ते आया। अल्लाह अकबर कबीर है, यानी नबी के पास इख्तियार ही कोई नहीं। मैं ना जरा मलकुल मौत हजूर के दर से बूहा खड़का के आए, तुसी इख्तियार बेख्तियार समझते हो, दरवाज़ा नाक हो रहा है। अगो सैयदा आयशा सदीका ने नबी पाक बीमार ने, फिर आयो, आई मौत वापस टुर गई। अल्लाह फरमाया वापस आ जाओ। फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी आए ने, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया फातिमा साइड ते हो जा, ये तेरे पर्दे का ख्याल सी, तेरे को इजाजत लै रहा, लेकिन एक कदी आया इजाजत लेंदा कोई नहीं। हजूर की बारगाह च मलकुल मौत आया। सिर्फ ये एक गल नहीं, बेशुमार हदीस ने, टाइम चूंकि शार्ट में सारियां अर्ज नहीं कर सकता। हज़रत अबू हुरैरा दी हदीस पाक बड़ी फेमस मारूफ हदीस पाक है, रावी भी हज़रत अबू हुरैरा ने ते रवायत भी सही बुखारी शरीफ दी है। एक सहाबी सन, रोज़ा तोड़ बैठे, रोज़ा तोड़ यानी उन्हें कुर्ब इख्तियार कर लिया अपनी बीवी का, जिसकी वजह तो रोज़ा ख़त्म हो गया। नबी पाक की बारगाह च आखन लगे या रसूल अल्लाह ऐ मामला मेरे नाल आ गया। अल्लाह के नबी आने जिहड़ा शरीयत का कानून है वो तेरे ते नाफज है, यानी तू की कर कफारा अदा कर। हुण रोज़ा बंदा तोड़ ले तो वह कफारा की है, एक गुलाम आज़ाद करे, 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे, या 60 मस्कीना खाना खिलाए। यह 3 शरीयत का असूल है, तिना तो इलावा चौथा कोई नहीं। किसी भी आलम दीन को पूरी दुनिया के अंदर पुछ के वेखो जे चौथा हो तो मैं फिर भी मुजरम हाँ। यह असूल है शरीयत का, एक गुलाम आज़ाद, या 2 माह के मुसलसल रोज़े, या तीसरा 60 मस्कीना खाना। हजूर ने फरमाया शरीयत का कानून तेरे ते लागू है, कर पूरे। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह गुलाम आज़ाद करने दी मेरी कैपेसिटी कोई नहीं, मैं नहीं इन्ने जोगा कि मैं गुलाम खरीदा तो उन्होंने आज़ाद करा। हजूर फरमाया फिर सैकेंड कंडीशन तेरे ते अपलाई कि की कर 2 माह के मुसलसल। उन्हें आख्या सरकार एक टुट गया रखा सी तो तुसी 2 मुसलसल कह रहे हो, मुश्किल। अल्लाह ताला दे नबी फरमाया अच्छा फिर थर्ड ऑप्शन तेरे वास्ते भी वो अवेल कर लै, 60 मस्कीना खाना खवा लै। आख लगा सरकार मैं पापा ही बड़ा माड़ा आदमी हाँ, मैं कितों बंदोबस्त करा इन्ना। अगली गल हो कि नबी पाक ये अदर कि इख्तियार ही कोई नहीं कि नबी आप नबी पाक के फरमाया बह जा, बह गए। मदीने किसी दी खजूर पकियां ने, उन्हें ताज़ा फल उतारिया तो टोकरा हजूर की बारगाह च लैके आया। नबी पाक को आख लगा सरकार है तोहफा कबूल फरमाओ, खुद भी खाओ तो इन्होंने गुलामों भी खवाओ। नबी पाक फरमा रहे भाई केड़ा आदमी इधर जरा सोना है जी या रसूल अल्लाह। मैं फरमाया और नेड़े आ खजूर फड़ टोकरा चुक लै, ये जा मदीने पाक से जेड़े जेड़े माड़े माड़े जी लभदे ने ना विचों उन्होंने खवा दे, तो 60 मस्कीना का खाना बन जाएगा, तेरा फिर भी कफारा पूरा हो जाएगा। हुण अगे आने वाला भी तो सहाबी रसूल सी ना, आंदे ने मंगन का चज होवे ना, तो मंगन वाला होवे ते अगे देन वाली ज़ात आका अलैहिस्सलाम दी होवे। अल्लाह अकबर कबीर। आखन लगा या रसूल अल्लाह मदीने पाक च मेरे नालों माड़ा भी कोई भी नहीं है अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। नबी पाक की फरमाया है, और ये बुखारी शरीफ की हदीस से रावी हजरत अबू हुरैरा ने गल गलत हुई, मैं फिर मुजरमा रिकॉर्ड हो रही है। ये सुन के पढ़ के भी बंदा आखे नबी के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नबी पाक की फरमाया एक खजूरा लै जा तो जाके अपने घर बीवी बच्चों को खवा, तेरा कफारा पूरा हो जाएगा। और एक खास वो वास्ते अनाउंसमेंट अजकल नहीं कोई होना है ना समझ रहे कोई साढ़े वास्ते भी है, साढ़े वास्ते नहीं, ये सिर्फ खास होना वास्ते सी। और इख्तियारात ने नबी पाक दे हालत जुनबी जदों गुसल वाजिब होए कोई बंदा मस्जिद में आ सकता नहीं।
मौला अली ने हजूर फरमाया तू ही आ सकते, इख्तियार है कि नहीं, पावर है कि नहीं, कंट्रोल है आपका। और शरीयत के मसले में हज़रत अली ने इख्तियार दे, रेशम का लिबास नहीं पाना चाहिए, एक सहाबी को आपने इजाज़त दी। नमाज़ा किनिया फर्ज ने, बोलो तो सही, 5 ने। एक सहाबी आया, उन्हें आख्या मैं बड़ा मसरूफ होना, तुहाडी मेहरबानी अपने ते कानून अप्लाई करना, लेकिन मैं सिर्फ दस रहा कि नबी नूं अल्लाह अथॉरिटी कितनी अता फरमाई। उन्हें आख्या सरकार मेरे को नहीं जी, मैं बड़ा मसरूफ हाँ, तो चलो कुछ सौखा है कोई शरीयत का मामला तो दसो। हजूर ने वो वास्ते आख्या फजर ते असर पढ़ लिया कर। कंट्रोल इख्तियारात ने, नबी नूं अथॉरिटी मिली है। होर भी बड़े सारे ने, मैं अगर डिटेल दसा ना तो फिर अहादीस का जखीरा इस गल के उत्ते। वेखो जिस नबी नूं चंद ते इख्तियार है कि वह उंगली का इशारा करके 2 टुकड़े कर रहा है, जिन्होंने सूरज के इख्तियार है कि डुबया सूरज उंगल के इशारे नाल पिछा पलट रहा है, जिस नबी के इशारे नाल दरखत कलमे पढ़ के जड़ा ला के हजूर की बारगाह च पेश होंदे ने। मैनू दसो वो बेइख्तियारा नबी। और फिर एक छोटी तो झटकी मैं मिसाल अर्ज करना चाहना, मैं अक्सर तुहानूं पहलां भी अर्ज कर चुकिया कि वाबियां ना साढ़े इख्तलाफ है ही नहीं कि रफ़ईदैन करना चाहिए कि नहीं, यही आने करो। इमाम शाफी का अगर कोई मनण वाला इख्तलाफी मसला कोई करता 100 बारी करे, हाथ इत्थे बन्नण का तो मसला ही कोई नहीं, खत्म दुआन का तो ना दुआन का तो मसला ही कोई नहीं। मसला तेरे ज़ाते रसूल का, हजूर बारे की एतकाद है, असल तो मसला भी है जिहदी वजह तो असीं उन्हां तो इख्तलाफ करने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटीज़ अता फरमाइयां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मैनूं अता करदा है तो मैं अगे लोगों च वंडना। और फिर सिर्फ एक गल यारो दुनिया की नहीं, जे कब्र विच भी जाना है तो तीसरा अहम सवाल किहदे बारे होना है, उत्थे भी बचत हजूर बारे, हजूर तो बगैर नहीं। और फिर जो हशर में जाना तो बड़ी लंबी हदीसे पा के सारे लोग इकट्ठे हो के हज़रत आदम तो फिर अंबिया तक पहुँचणगे, एंड ते किहदे कोल आउणगे, नबी पाक कोल। हजूर सजदे च सर रखणगे, नबी पाक शफात फरमाणगे तो फिर बेड़ा पार होएगा। उन्हां तो बगैर हशर में भी किसी ने सुननी कोई नहीं। इस वास्ते अपने नज़रियात सानू सब नूं बेहतर बनाने चाहिए ने। अल्लाह ताला सानू इस मौजू नूं, इस टॉपिक नूं समझ के नबी पाक दा इज्जत और एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।